नमस्कार। जय श्री राम। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, इस वीडियो में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जो जन्म कुंडली, जो उनकी जन्म पत्रिका है, उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनकी जो जन्म पत्रिका है उसका विश्लेषण अब मैं आपको बताता हूँ क्रमानुसार। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, जो आपके सामने चित्र है, प्रभु श्री राम की जो जन्म पत्रिका है बेहद ही शानदार और अलौकिक है। ऐसी जन्म पत्रिका कई युगों में कभी कभी देखने को मिलती है। 4 नंबर से प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका शुरू होती है, तो इसको हम लोग कर्क लग्न और कर्क राशि बोलेंगे, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा भी विराजमान है स्वराशि में, साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा जब भी केंद्र में साथ में होते हैं, या गुरु से चंद्रमा 1, 4, 7 या 10वें घर में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में गज केसरी नाम का राजयोग घटित होता है, जो जीवन में सौभाग्य और सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है। वहीं अगर आप बृहस्पति को देखें तो कर्क राशि में बृहस्पति जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। तो उच्च का बृहस्पति जो होता है, यदि लग्न में बैठा हो, लग्न में वैसे भी बृहस्पति को बली माना जाता है, तो बृहस्पति जब लग्न में बैठते हैं तो ऐसे जातक जन्म से ही धर्म कर्म में रुचि वाला, धर्म के मार्ग पे चलने वाला, अनुशासन प्रिय होता है, सभी शास्त्रों में उसको ज्ञाता होता है। जैसा कि प्रभु श्री राम गुरुकुल में जाकर उन्होंने जब शिक्षा दीक्षा ली गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, तो जन्मजात व्यक्ति ज्ञानी और विद्वान होता है। वहीं अगर हम तीसरे भाव में देखें तो राहु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो राहु जो हैं वो तीसरे भाव में बैठ के प्रभु श्री राम, चूँकि पराक्रमी तो वो थे ही, वो उन्होंने इतने राक्षसों का वध किया था रावण से पहले, चाहे वो ताड़का हो, चाहे वो मारीच हो जो रावण का मामा था, चाहे वो और भी दूसरे जो राक्षस थे, खरदूषण जो रावण के भाई थे, उनका वध किया हो। तो राहु ने प्रभु श्री राम को बेहद पराक्रमी बनाया। वहीं शनि की स्थिति अगर हम देखें तो बेहद ही प्रबल स्थिति में है। एक केंद्र के स्वामी होकर वो दूसरे केंद्र में है, चतुर्थ भाव में, और उच्च राशि तुला में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का होता है, जनता का होता है। तो शनि जहाँ बैठते हैं वो ज्योतिष में एक स्थिति बनती है कि स्थान करो वृद्धि जीव। तो शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं कि प्रभु श्री राम जनता में प्रिय थे, उनको वो जन जन के प्रिय थे। तो शनि की स्थिति ने उनको ऐसा प्रभावशाली बनाया। सप्तम भाव में देखें तो मंगल उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ मंगल मांगलिक योग भी बना रहे हैं, परंतु सप्तम भाव में मंगल जो होते हैं वो वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता जानकी जी का जो वैवाहिक जीवन था वो कभी भी एक अच्छे स्थिति में नहीं रहा, चाहे वो विवाह के तुरंत बाद उनको वनवास जाना पड़ा हो, या वनवास खत्म होने के बाद माता जानकी को पुनः वनवास जाना पड़ा। तो मंगल की ये स्थिति शुभ नहीं थी वैवाहिक जीवन के लिए। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं उच्च के, तो दशम भाव राजनीति का होता है और सूर्य राजनीति का कारक है। तो प्रभु श्री राम राजनीति भी निपुण थे। उन्होंने अकेले रहते हुए भी पूरी किष्किंधा और वानर सेना को अपने किस तरीके से योजना के अनुसार उनका उपयोग किया, ये बेहद सराहनीय है। शुक्र भी केतु के साथ भाग्य स्थान में, शुक्र उच्च राशि के हैं, तो उनको कहीं ना कहीं भाग्य का, जब भी वो कोई कार्य करने जाते थे उसका पूर्ण सहयोग मिलता था। परंतु शुक्र भी वैवाहिक जीवन के लिए कारक ग्रह, तो केतु के साथ बैठकर राहु से दृष्ट होकर वैवाहिक जीवन खराब किया। बुध एकादश भाव में बैठे हैं, जो मैनेजमेंट के कारक ग्रह होते हैं। तो एकादश भाव में बैठ के प्रभु श्री राम का यदि मैनेजमेंट देखें तो उन्होंने सेना को जिस तरीके से, वानर सेना को लीड किया, और जिस तरीके से उनने अपना योजनाबद्ध तरीके से रावण पर विजय प्राप्त की, अधर्म पर विजय प्राप्त की धर्म की, वो बेहद सराहनीय है। तो ये